नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बैरवा। आप देख रहे हैं एमकेवी ऑनलाइन गुरुकुल। हम पढ़ रहे हैं दैनिक पाठ्य योजना भूगोल विषय के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। वीडियो नंबर 6। ठीक है। क्लास का नाम हमारा 8 रहने वाला है। दिनांक 25/11। विषय रहने वाला है हमारा एसएसटी या ज्योग्राफी, और प्रकरण रहने वाला है मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य से, फिर लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है। ज्ञानात्मक में लिखोगे छात्र मृदा के प्रकार। यहाँ पे मृदा के प्रकार लिखना है, सारे के सारे खाली स्थानों में मृदा के प्रकार, पूरे के पूरे ऑल टोटल में। के प्रत्ययों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे छात्र। मृदा के प्रकारों के तथ्यों का प्रतिज्ञान कर सकेंगे छात्र। मृदा के प्रकार से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर अवबोध का सेकंड पॉइंट आएगा, छात्र मृदा के प्रकार के तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में लिखोगे छात्र मृदा के प्रकार से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। फिर आगे वाला हो जाएगा, छात्र मृदा के प्रकार के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में भी कर सकेंगे। कौशल छात्र मृदा के प्रकार से प्रकारों को पहचानने में दक्षता हासिल कर सकेंगे। छात्र मृदा के प्रकार से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दक्षता हासिल करेंगे। अभिरुचि का पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, छात्र मृदा के प्रकार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। छात्र मृदा के प्रकारों को जानने के लिए पाठ्यपुस्तकों को पढ़ेंगे। ठीक है। छठा है अभिवर्तनी। छात्र मृदा के प्रकारों के तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। छात्र मृदा के प्रकारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है। सहायक सामग्री में हुए चाक, संपट, पॉइंटर आदि। छात्र मृदा के प्रकार, जहाँ पे भी खाली स्थान आ जाए वहाँ पे लिखना है टॉपिक का नाम, यानी मृदा के प्रकार। क्या लिखोगे, मृदा के प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी रखना है। ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न में देखेंगे हम, बच्चों हम सब किस पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या बोलते हैं, मिट्टी। मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो मृदा के नाम से। क्या सभी मृदाएं एक जैसी होती है, नहीं, अनेक प्रकार की होती है। तो फिर मृदा कितने प्रकार की होती है, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। उद्देश्य कथन हो जाएगा, आज हम मृदा के प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मैंने बताया था खाली स्थान में क्या लिखना है, मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। चलो अब शुरू करते हैं। वही 4 पॉइंट डालने हैं आपको हमेशा की तरह। ठीक है, पहला हो जाएगा विकासात्मक प्रश्न। क्या तुमने कभी मिट्टी का रंग देखा है? हाँ, मिट्टी का रंग देखा है, तो उसका वो मिट्टी नरम होती है, कठोर तो नरम होती है। भूमि कितने प्रकार की होती है, या मृदा कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे मृदा कर लेना, मृदा कितने प्रकार की होती है, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके सामने प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब नीचे लिखना है मृदा के प्रकार, ये शिक्षण बिंदु में नीचे अंडरलाइन करना है। फिर लिखोगे छात्र अध्यापक कथन। भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। पहले ही जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाए गए कणों से बनती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। काली मृदा, काली मृदा चिकनी मिट्टी होती है, और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लाल मिट्टी लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण लाल हो जाती है। लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, गर्म तथा आर्द्र जलवायु में बनती है लेटेराइट मृदा। मरुस्थलीय मिट्टी किसमें बनती है, रेतीले पानी में बनती है। पानी की कमी के कारण इसकी उर्वरकता कम होती है। अन्य प्रकार की मिट्टियां में जंगली मिट्टी, नमकीन मिट्टी, पीट मिट्टी आदि। यहाँ पे छात्र क्रिया में लिखोगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि को खाली छोड़ना है। यहाँ पे लिखोगे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, ये श्यामपट्ट सार हो गया। इसको ब्लैक शीट पे लिखना होता है ना, ब्लैक शीट पर। अब नीचे ओनली 2 बहुत प्रश्न हमको लिखने हैं, जो अपन लिखते हैं। ठीक है, पहला बोध प्रश्न क्या है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी होती है। लोहे की अधिक मात्रा किस मिट्टी में होती है, तो लाल मिट्टी में होती है। ये प्रश्नोत्तर परिविधि हो जाएगी। ठीक है,
यहाँ तक की बात ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, अगले उसमें पीडीएफ मिल ही जाएगी पूरी टोटली। दूसरा, जलोढ़ मृदा के बारे में। विकासात्मक कथन, क्या आपने कभी नदी के किनारे देखा है, खेती करते हुए देखा है किसानों को? हाँ। इन किसानों को खेती में उगने वाली फसलें अन्य क्षेत्रों की फसलों की से क्यों अधिक उपजाऊ होती है? जलोढ़ मिट्टी के कारण होती है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेना। प्रश्नोत्तर परिविधि, छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी के लिए। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। ये मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है, खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। भारत के मैदानी इलाकों में जलोढ़ मिट्टी बहुतायत यानी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत जमी हुई है। और जलोढ़ मृदा के विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पे लिखोगे छात्र क्रिया में, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके सामने श्यामपट्ट सार होता है, पहले ही बता रखा है आपको। कौन सा सीट पे लिखोगे? ब्लैक सीट, ब्लैक सीट पर लिखोगे। ठीक है, वाइट पेन से। जलोढ़ मृदा का निर्माण, जलोढ़ मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदियों के द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाई जाती है। ये प्रश्नोत्तर पर विधि हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट आ जाएगा काली मिट्टी के लिए, काली मृदा के लिए। विकासात्मक कथन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई तलछट में बनती है। तो फिर सभी नदियों के किनारे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्या? नहीं, काली मृदा जैसी दूसरी मृदाएं में पाई जाती है। तो काली मिट्टी है क्या? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। छात्राध्यापक कथन, काली मिट्टी का रंग, काली मिट्टी का रंग गहरा काला होता है जो कार्बनिक पदार्थों के कारण होता है। काली मिट्टी की बनावट क्या होती है? मृदा चिकनी और भारी होती है, जब सूखती है तो इसमें क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। काली मिट्टी में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से होते हैं? चूना, लोहा, मैग्नीशियम, पोटास जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, ये मिट्टी की खेती के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। काली मिट्टी का निर्माण लावा चट्टानों के अपक्षय से बनती है ये। ठीक है, छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये वाला सेम टू सेम ब्लैक शीट पे लिखना है जिसको हम यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, कहाँ से लिखना है? ब्लैक शीट से, ब्लैक शीट पे लिखना है। ठीक है, बौद्ध प्रश्न, काली मिट्टी किस किस नाम से जाना जाता है? रेगुर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। ये प्रश्नोत्तर पर विधि हो जाएगी। ठीक है, तीनों पॉइंट हो गए हमारे। मृदा के प्रकार हो गए, मृदा के प्रकार हो गए, जलोढ़ मिट्टी हो गई और काली मृदा हो गई। ठीक है, तीन हो गई। अब अपन क्वेश्चनों पे जाएंगे। जलोढ़ मृदा किस नदी के किनारे पाई जाती है? ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी के। ठीक है, काली मृदा के किस फसल के नाम से काली मृदा किस फसल? कपास के लिए। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से खालिस्तान लिखना है 4। ठीक है, यूं का यूं उतार लेना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दो अति लगातार प्रश्न है, काली मृदा को कपास मृदा क्यों कहा जाता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, जलोढ़ मृदा के गुण बताने हैं, काली मृदा के उपयोग और विशेषताएं क्या है, जलोढ़ मृदा की विशेषताएं, भारत में इसका वितरण क्या है। ठीक है, ये हो गए। थैंक यू सो मच। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। थैंक यू सो मच।